पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर अपना सिर रख करके सोएं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट आप याद रखें। ये न सिर्फ एसिडिटी के लिए बल्कि हर चीज के लिए जरूरी है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप आपके जो घर में पूर्व दिशा जो हो उसकी तरफ सिर रख करके सोएं। हमने पिछली बार देखा था कि पूर्व दिशा का अनुमान आप कैसे लगा पाएंगे। तो आप अपने मोबाइल में आपके मोबाइल में कंपास होगा, आप कंपास के जरिए देख सकते हैं आपके घर में पूर्व दिशा कहाँ पड़ती है। अदरवाइज जिस तरफ से सूरज उगता है वो पूर्व दिशा है, उस तरफ से रख करके आपको सोना चाहिए। आप करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो रोज आप जिस दिशा में सोते हैं उसके मुकाबले आप पूर्व दिशा में सोएंगे तो आपको बेहतर नींद आएगी। जब से मुझे ये पता चला करीब 5-6 साल पहले से, तब से मैंने पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख के सोना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि नींद में बहुत ज्यादा फर्क आया। एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए बाईं ओर करवट लेकर के सोएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाईं ओर मतलब आप अपनी लेफ्ट साइड पर करवट लेकर के सोएंगे तो आपको एसिडिटी कम फील होगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप अगर बाईं तरफ करवट लेकर के सोएंगे लेफ्ट साइड तो आपको समझ में आएगा कम फील हो रही है, लेकिन जैसे ही आप राइट की तरफ करवट लेंगे आपको यहाँ पर जलन ज्यादा फील होने लगेगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। अगर आप सोते समय अपने सिर को, अपने ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, मतलब ऐसा रख लें ऐसे, तो आपको एसिड रिफ्लक्स, एसिड ऊपर की तरफ कम आएगा। तो आप तकिए को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं ताकि आपका ऊपर का हिस्सा, गर्दन के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बाकी शरीर से ऊपर रहे। अब आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य। वैसे तो खुश रहना चाहिए। भावनात्मक स्वास्थ्य मतलब जो चीज आपको खुश रखे, अंदर से खुशी मिले जिस चीज से आपको, वो करना चाहिए। लेकिन कई बार अंदर से खुशी ऐसे पसर की टीवी देखने में भी मिलती है, तो वो बहुत अच्छी वाली खुशी नहीं है क्योंकि उससे दूसरे नुकसान हो रहे हैं। इसलिए हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जिससे दूसरे नुकसान भी ना हो और आपका मन बहुत प्रसन्न रहे। तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए पॉइंट है, ना कहना सीखें। ये हम महिलाओं की तो बहुत ज्यादा आदत होती है, हमसे ना नहीं कहा जाता। अपने लिए भी नहीं, किसी और के, अपने लिए मतलब खुद के काम करने के लिए भी हम नहीं नहीं कह सकते। कोई हमसे कुछ करने के लिए कह दे तो उन्हें भी हम नहीं नहीं कह सकते। जो काम करना जरूरी है उसे बहुत बार हम प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम ऐसे कुछ कामों में उलझ जाते हैं जिनको मना करना या तो हमारे बस में नहीं है या हम में इतनी ताकत नहीं है। जैसे अगर आप बैठ गए मोबाइल देखते हुए तो आपके मन को मना करना आपके बस में ही नहीं रहता, आप एक के बाद एक वीडियोस देखते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप ना कहना सीखें, अपने आप को भी दूसरों को भी। जो काम जरूरी है, प्राथमिक हैं, जिनको करना जरूरी है, जैसे व्यायाम करना जरूरी है, तो अगर उसके बीच में आपको ध्यान आ जाता है कि अरे मुझे कपड़े धोने हैं या मुझे प्रेस करने हैं या मुझे इस वक्त मीटिंग के लिए किसी को कॉल करना है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना है, तो वो उस वक्त प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए अगर ये समय आपके एक्सरसाइज करने का है तो। इसी तरह से अगर समय आपको अपने बिजनेस पर, अपने लोगों से बात करने पर, अपने काम पर देने का है तो उस समय फिर आप मोबाइल लेकर के यूट्यूब पर कुछ देखने लग जाएं या आप किचन में जाके कुछ खाने लग जाएं। मतलब प्राथमिकता जरूरी है। कहने का मतलब यह है जो काम करना है उसको आप प्राथमिकता दें, बाकी दूसरे कामों को आप मना करना सीखें। डायरी लिखना बहुत अच्छा माना जाता है। आपने पिक्चरों में देखा होगा डायरी में अपनी सीक्रेट्स लिख दी और फिर किसी को बताया नहीं। मैं उस तरह की डायरी की बात नहीं कर रही हूँ। डायरी में आप अपने मन की भावनाएं लिख सकते हैं, आप व्यक्त कर सकते हैं उनको। तो उससे आपके अंदर का जो तनाव है, जो चिंताएं हैं, जो गुस्सा कई बार हमारे अंदर होता है, तो वो सब हम अगर डायरी में लिखते तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और सुबह उठने पर ऐसा लगता है कि हम
रात में जब सोए थे तब बहुत सारी चिंताएं लेकर सोए थे, लेकिन उठे तो वो चिंताएं बहुत कम हो गई। ये डायरी इस तरह से मदद कर सकती है। डायरी लिखें या मेडिटेशन करें या भगवान के सामने अपनी चिंताएं व्यक्त करें, जो आपको ठीक लगता हो। प्रतिक्रिया देने की जगह सोच समझकर उत्तर दें, इससे बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आप इमीडिएटली किसी का जवाब नहीं देंगे और चुपचाप सुन करके थोड़ी देर सोचेंगे, तो बहुत सारा तनाव आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एसिडिटी के लिए एक्सरसाइज के बारे में समझना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, वॉकिंग एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, जब तक आपका एसिड रिफ्लक्स, ये जो ऊपर एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम है, ये खत्म नहीं हो रही है, तब तक आप ऐसे ही व्यायाम करें जो आपके शरीर को सीधा रखने में मदद करें। सीधा यानी ना आगे झुकना पड़े ना पीछे। आगे झुकेंगे तो एसिड बाहर की तरफ यहाँ और ऊपर आएगा। सीधे खड़े रहने से मतलब है या तो चलने वाले व्यायाम करें हम, या सीधे खड़े खड़े, ये जो व्यायाम जो पीटी किया करते थे हम बचपन में, उस तरह के व्यायाम करें, या फिर आप लेटने वाले व्यायाम करें सीधा, जिसमें शरीर आपका सीधा है, चाहे ऐसे सीधा है चाहे ऐसे सीधा है, तो लेटने वाले व्यायाम भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपका शरीर ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्विमिंग एक बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर स्विमिंग आपको आती है और आपके पास स्विमिंग करने का मौका है कहीं पर, तो स्विमिंग एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। तो व्यायाम एसिडिटी को ठीक करने के लिए वही करें जिनमें आगे और पीछे आपको झुकना न पड़े। इसके बाद वज्रासन करना बहुत अच्छा होता है अगर आपको खाना अपना सही तरीके से पचाना है तो। खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठें। सिर्फ यही एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद करना अलाउड है। अदरवाइज खाने के तुरंत बाद व्यायाम करना निषेध माना जाता है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी डाइजेशन से हट करके व्यायाम में लग जाती है। इसलिए ये ऐसा कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप व्यायाम ना करें। एक यही ऐसा आसन है वज्रासन जो खाना खाने के बाद अलाउड है। और क्योंकि ये करने से रक्त आपके पैरों की तरफ न जाकर आपके पाचन अंगों के आसपास रहता है, जिससे खाना पचने में मदद मिलती है। तो आप ये याद रखिए कि वज्रासन आपकी एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है। और रोजाना 10 मिनट के लिए शीतकारी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करें। ये दोनों प्राणायाम बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, YouTube पर आपको मिल जाएंगे कि करने कैसे हैं। अब बात करते हैं डाइट की। तुरंत आराम के लिए कुछ चीजें आपके सामने हैं, इनको आप याद कर लें। पत्ता गोभी का जूस, सफेद पेठे का जूस, फटे दूध का पानी, आधा गिलास ठंडा फीका दूध या धनिया पुदीने का जूस। यहाँ पर दूध को एक दवाई की तरह, एक ट्रीटमेंट की तरह यहाँ पर यूज किया गया है, इसीलिए आधा ग्लास ठंडा फीका दूध अगर एसिडिटी है तो पीने के लिए कहा गया है। अदरवाइज यूजुअली हम दूध पीने के लिए मना करते हैं। ताजे फलों और सब्जियों का आप ज्यादा सेवन करें। खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा चूसें, लेकिन अगर डायबिटीज है तो खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा नहीं चूसना है प्लीज। प्रोसेस्ड फूड, मावा, मैदा और चाय, इन सब से आपको बचना है। अच्छी तरह से चबाकर खाना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिटी के लिए, क्योंकि अगर खाना आप यहीं से अच्छी तरह से चबा लेंगे तो आपके पेट में पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और पेट में अगर खाना ज्यादा आसानी से पच जाएगा तो एसिडिटी नहीं होगी। इसलिए खाने को अच्छी तरह से चबा करके खाएं। इस तरह चबाएं, इतना चबाएं कि खाना पानी जैसा आपके मुंह में ही बन जाए। भिगोए हुए बीज और सूखे मेवे आप खाएं। खाने की चीजें जो एसिडिटी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं: धनिया, पुदीना, जीरा, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, आंवला, नींबू, भिगोई हुई काली किशमिश, पपीता, केला। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको केला नहीं खाना है। नाशपाती, सफेद पेठा, ये सब
अल्कलाइन फूड हैं, ये सब आपकी एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम महिलाओं के लिए, खाना पकाते समय मिर्च मसालों को शुरू में ना डालें। हमें बचपन से खाना बनाने का एक ही तरीका सिखाया गया है और सारी रेसिपीज भी यही बोलती हैं, तेल गरम कीजिए और उसमें आप छौंक लगा दीजिए, राई डालो, मिर्ची डालो, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया सब डालो और उसके बाद सब्जी डालो। और सब घरों में जब छौंक लगता है तो साथ में आवाज आती है खांसी की आती है ना, और फिर एग्जॉस्ट ऑन करो, छौंक लगा, खांस लग गई, खांसी आ रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तेल में जाके मसाले क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। और ये जले हुए मसाले जब आपके पेट में जाते हैं तो क्या पैदा करते हैं, जलन। तो आज से, अभी से जो लोग खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हुए ध्यान रखना है, तेल में पहले मसाले नहीं डलेंगे। पहले तेल में आपको डालना है तो आप सब्जी डालिए, वैसे तो मैं ये बोलूंगी तेल ही मत डालिए, बेस्ट है। फिर भी अगर तेल डालना है तो इतना सा तेल डालिए जिसमें आपकी जीरा तड़क जाए, जिसमें आपकी राई तड़क जाए, बस उतना सा तेल। और उसके बाद आप मसाले बिल्कुल पहले मत डालिए, पहले सब्जी डालिए। जब सब्जी 80% पक जाए उसके बाद डालिए मसाले। मैंने तो घरों में ये भी देखा है, जिन घरों में तेज मसाले खाए जाते हैं, आधे मसाले तो पहले डाल के चला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब सब्जी पूरी बन जाएगी उसके बाद और मसाले डालेंगे। तो पहले तो जले हुए मसाले, ऊपर से और मसालों की जलन, तो बहुत खतरनाक हो जाती है वो सब्जी। तो प्लीज मसाले कम डालने हैं और सब्जी बनने के बाद 80% सब्जी बनने के बाद मसाले डालिए। और कोशिश आप करें मसाले डालने के बाद, अगर आपके पास समय है तो गैस बंद कर दीजिए, उसी भाप में मसालों को और बची हुई जितनों जो सब्जी में कसर रह गई है उसी में पकने दीजिए। एक और टिप मैं दे रही हूँ, कोशिश करें आपकी कुटे पिसे मसाले बहुत ज्यादा पुराने ना हो। पहले हुआ करता था कि पूरे पूरे साल के मसाले पीस के रख लिए जाते थे, क्योंकि पहले मौसम खराब इतना नहीं था। दूसरा, पहले सारी चीजें शुद्ध मिलती थी, मतलब अगर जैसे साल भर का धनिया आपने पीस के रख लिया तो धनिया इटसेल्फ बहुत शुद्ध मिलता था, पूरे साल भी वो खराब नहीं होता था। मगर हमारे यहाँ पर अच्छा स्टोर करने के लिए भी वो अलग तरह के कंटेनर्स हुआ करते थे जो अब हमारे यहाँ नहीं है। सो हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, संयुक्त परिवार भी नहीं है अब, ज़्यादातर अलग अलग परिवारों में हम रहते हैं। तो आप इतने सारे मसाले एक साथ पीस कर ना रखें, महीने भर के मसाले ही आप रखें। जितने ज़्यादा मसाले पुराने हो जाएंगे पिसे हुए, उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ने के होने के चांसेस हैं। ज़रा सा आपको ऐसा लगे कि मसाला पुराना हो गया, रंग बदल गया या खुशबू चली गई, तो प्लीज़ लालच बिल्कुल ना करें, उन मसालों को आप फेंक दें, क्योंकि नुकसान आप अपने शरीर का करेंगे अगर वो गलत मसाले आपके शरीर में जाएंगे तो। कम तेल मसाले में पका खाना खाएं। खाना बनाने के लिए ऑफ कोर्स सही तेल का चुनाव करें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आलती पालती लगाकर बैठकर खाने की कोशिश करें, इस अवस्था में आपके पाचन अंगों को सही दबाव मिलता है। तो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें घुटनों में दिक्कत है या नीचे बैठ के खाने का कल्चर नहीं है। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है तो आप कोशिश करें कि आपके पैर सीधे रहें, सीधे मतलब जमीन पर ना हो, आपके हिप्स की सीध में आपके पैर हो जब आप खाना खा रहे हो। और अगर आप जमीन पर आलती पालती मार करके बैठने का आपके यहाँ रिवाज नहीं है और आप टेबल चेयर पर ही खाना खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें चेयर पर भी अगर आप आलती पालती मार सकें तो आलती पालती लगा करके ही आप खाना खाएं।
ठंडे और बासी भोजन का सेवन ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एसिडिटी बढ़ती है। फ्रिज में रखे आटे की रोटियां या पराठे ना खाएं, खबरदार अगर आटा गूंद करके फ्रिज में रखा तो। बिल्कुल भी पुराना आटा मतलब गूंदा हुआ आटा फ्रिज में होना ही नहीं चाहिए। हम कई बार हमें लगता है बाहर से आएंगे, आटा रखा होगा तो फटाफट चपाती बन जाएगी, तो गूंद के रख के चले जाओ। फ्रिज में आटे में जो रिएक्शन होती है वो बहुत खराब वाली रिएक्शन होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। उसकी बनी हुई रोटियां, पराठे सब बहुत नुकसान कर देते हैं। आटा गूंदने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट में आटा गूंद जाता है, 5 मिनट से भी कम में गूंद जाता है। अगर आपको सीखना हो तो किसी दिन मैं वीडियो पर सिखा दूंगी आटा कितनी जल्दी गूंद जाता है। वैसे आप मेरे मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आई एम श्योर आप सबको अच्छी तरह से पता है आटा गूंदने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये सब हमारे यहाँ का दिमाग की सोच है। तो प्लीज आटा गूंद के फ्रिज में ना रखें, और कोशिश करें बाकी खाना भी 1 दिन से ज्यादा आपके फ्रिज में ना पड़ा हो। 1 दिन से ज्यादा पुराना खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। नींबू एसिडिटी को कम करने में बहुत मदद करता है। दोपहर और रात के खाने के 10 मिनट बाद आधे ग्लास पानी में 1 नींबू का रस, बिना नमक डाले, बिना कुछ भी डाले, बिना चीनी डाले, बिना शहद डाले, कई बार बिना पानी के भी, मैं तो बिना पानी के भी पी लेती हूँ, नींबू का रस सीधा पी लीजिए। देखिए उससे आपकी एसिडिटी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरी एसिडिटी इससे कम हो रही है तो आप इसे जारी रखें। यूजुअली 90% लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि उससे एसिडिटी कम होती है। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। कौन कौन से पोषक तत्व? सबसे पहला एसिडिटी कम करने के लिए जो पोषक तत्व मदद करता है वो है प्रोटीन। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, एविडेंस पेश करने जा रही हूँ। तो आप सबकी नजरें चाहिए मुझे स्क्रीन पर, और ये देख सकते हैं आप, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे शरीर में एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। कैसे? ये आप देख सकते हैं। ओ सॉरी। ये पानी का पीएच नापा गया, ये पीएच मीटर है जो आप देख रहे हैं। ये ऑफिस में शूट किया हुआ वीडियो है। पानी का पीएच 7 से 7.7 के बीच में होता है। यूजुअली 7 का पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच कहलाता है। 7 से कम का पीएच एसिड ज्यादा, 7 से ज्यादा का पीएच अल्कलाइन, 7 का पीएच जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। पानी का पीएच 7.6 आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये लिया कोल्ड ड्रिंक और इसका पीएच नापा गया। कोल्ड ड्रिंक का पीएच होता है 3.5, यानी कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। कोल्ड ड्रिंक आप पिएंगे तो एसिड बनेगा आपके शरीर में। कोल्ड ड्रिंक बहुत एसिडिक होती है। इसका पीएच 3.5। ये मिलाया गया न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट का एक सैशे, जिसमें है 14.8 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। किसमें मिलाया गया? कोल्ड ड्रिंक में, जिसका पीएच था 3.5। यार हर बार मुझसे गड़बड़ हो रही। प्रोटीन पाउडर। ये देखिए कितना हो गया पीएच? 6.5।
6.5 pH होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो pH कोल्ड ड्रिंक का 3.5 था, उसमें जब 14.8 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलाया गया, उसका pH बढ़ के 6.5 हो गया, यानी वो एसिड से अल्कलाइन की तरफ बढ़ गया। यानी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन एसिड को अल्कलाइन में बदलने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। ये इससे साबित हुआ। अब सेम कोल्ड ड्रिंक जिसका pH था 3.5, इसमें हम डाल रहे हैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सैशे। अरे बाप रे, आज तो ये मेरा ही टेस्ट ले रहा है। ओके, ये हमने डाला न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सैशे। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया pH हो गया 6, यानी 3.5 से बढ़ करके 6 हो गया, यानी जो 3.5 जो एसिडिक था उससे बढ़ के ये अल्कलाइन हो गया है, यानी इसकी एसिडिटी कम हो गई। सेम कोल्ड ड्रिंक में हमने मिलाया 10 ग्राम केसर के साथ। और आप देख सकते हैं इसका pH हो गया 6। ये आपने देखा आधा ही था, क्योंकि अदरवाइज स्कूप 20 ग्राम का, वो सैशे 20 ग्राम के, ये न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का स्कूप 10 ग्राम का है। और pH कितना हो गया 6, यानी इससे भी एसिडिटी कम हुई। तो इससे ये साबित होता है कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन एसिडिटी को कम करता है। अब हमें कोल्ड ड्रिंक में मिला करके न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट नहीं पीना है, प्लीज। ये सिर्फ डेमो था, दिखाने के लिए कि कैसे ये एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। हमें पानी और दूध में ही पीना है, किसी और चीज में नहीं पीना है। ये सिर्फ दिखाने का, समझाने का तरीका है कि आप बता सके कि इससे एसिडिटी कम होती है। सो ये डेमो के बाद किसी को डाउट है कि प्रोटीन से, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से एसिडिटी कम होती है? इसमें किसी को डाउट है? ओके, गुड। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। और क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है जिसमें सारे बी विटामिन्स आ जाते हैं। ये आंतरिक सूजन को कम करते हैं, एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स शरीर में अच्छे बैक्टीरिया उपलब्ध करवाते हैं, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें एसिडिटी होना या बहुत जल्दी लूज मोशंस हो जाना या आपके पेट का डाइजेशन ठीक नहीं होना, इसको कम करने में मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स। मेलेटोनिन वैसे तो नींद लाने के लिए एक पोषक तत्व माना जाता है, लेकिन मेलेटोनिन एसिडिटी को भी कम करने में मदद करता है। 351 एसिडिटी से पीड़ित लोग थे जिन पर एक शोध हुआ, और ये पाया गया कि 40 दिनों तक लगातार मेलेटोनिन का सेवन करने से 100% लोगों की एसिडिटी में कमी आई। मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट, ये खाने की नली की मसल्स को रिलैक्स करता है और एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करता है। विटामिन बी12 जो है वो नर्व सेल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, तो उनको सेहतमंद बना के रखता है, तो ये एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3,
ये गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को कम करता है। भोजन के साथ ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से एसिड रिफ्लक्स या अपच की संभावना कम हो सकती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप नाश्ते के बाद ओमेगा 3 यानी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करें। एलोवेरा पाचन तंत्र की परत की जो सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसको कम करने में मदद करता है। विटामिन डी, ये सूजन रोधी है, एसिडिटी के लक्षणों को कम करता है। विटामिन सी पेट के एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नींबू का सेवन करना। नींबू विटामिन सी से भरपूर है, तो जब नींबू पेट में जाता है तो वो अल्कलाइन बना देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। जिंक जो है पेट की एक जो जेल वाली लाइक परत होती है, उस परत को ये बहुत ज्यादा मजबूत बना करके रखता है। मुलेठी आप सबने सुना होगा। मुलेठी एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, हम सबकी किचन में मिलती है। इसको ये पेड़ की वो है, बार्क है, तना है पेड़ का। ये इस तरह से भी मिलती है और इसको एकदम पीस करके बारीक पाउडर भी बना करके रखा जाता है। मुलेठी जो है वो एसिडिटी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। अगर एसिडिटी है, आप जो भी जूस बना रहे हैं, जो ग्रीन जूसेस इतने सारे हमने बात की, उसमें अगर आप थोड़ी सी मुलेठी भी ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो ये आपकी मदद करेगी। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ठंडक देने वाला होता है। इस तरह से इन सब चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए कौन से सप्लीमेंट्स एसिडिटी में हमारी मदद कर सकते हैं, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, डिपेंडिंग ऑन आप किस श्रेणी में आते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज मैन लेने वाली श्रेणी में हैं, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने वाली श्रेणी में हैं। दोनों ही मदद करते हैं, क्योंकि हमने देखा सारे विटामिन्स, बी विटामिन्स, हमने देखा मैग्नीशियम, हमने देखा विटामिन सी, हमने देखा कि ये सारे जो हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं, और ये सारे विटामिन्स न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में हैं। साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, आपने अभी डेमो में देखा कैसे ये सब एसिडिटी कम करने में मदद करते हैं। तो ये डेफिनेटली एसिडिटी कम करने के लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा फॉर श्योर एसिडिटी कम करने में मदद करता है, और न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, और आपने अभी देखा कि प्रोबायोटिक्स जो है वो गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके रखते हैं, तो ये भी एसिडिटी में मदद करते हैं। साथ में मैंने आपसे कहा सही तेल का चुनाव करना है। हेल्थ गार्ड ऑयल एकदम सही तेल है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर गर्म होने पर एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किए जाएं, मतलब जब हम सब्जी बनाते हैं और तेल को गर्म करते हैं और उसमें छौंक लगाते हैं, इतना गर्म जब हो जाता है कोई तेल, तो उसमें कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनते हैं, कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनमें गर्म होने पर एंटीऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल अगर आप तेज गर्म करेंगे छौंक लगाने के हिसाब से, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स उत्पन्न हो जाएंगे, वो गर्म करने के लिए नहीं है तेल। लेकिन हेल्थ गार्ड ऑयल अगर आप गर्म करेंगे तो वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म करने के लिए ये तेल बिल्कुल सही है। और साथ में एलोवेरा हमने देखा कि कैसे एसिडिटी कम करने में मदद करता है, इसलिए त्रिकारा एलोवेरा रस ये मदद कर सकता है। और ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, जिस किताब में दी गई है, और उससे भी ज़्यादा जितनी मैंने आपको बताई, उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बातें आपको मिलेंगी इस किताब में, इसके चैप्टर नंबर 5 में, एसिडिटी में, एसिडिटी के चैप्टर में। जो आपने कुछ बातें यहाँ पर मुझसे सुनी और आपको लगा कि ये बातें तो नहीं पता थी, या ये इन बातों का ध्यान रखेंगे हम आगे से, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ इस किताब में मिलेंगी। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल करके देख सकते हैं। मैं उसी चैप्टर की तरफ बढ़ रही हूँ, चैप्टर नंबर 5, और आप देखेंगे कि यहाँ पर
व्यायाम को लेकर भी बहुत सारे व्यायाम की लिस्ट दी गई है। पूरा आहार को लेकर के पूरी दिनचर्या सुबह 6 बजे से लेकर के रात तक आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है, पूरा टाइम टेबल इसमें दिया गया है। उसके अलावा आगे जो चैप्टर है अन्य उपयोगी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने पहले सुनी नहीं है या जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। 2 पेजेस पूरे अन्य उपयोगी बातों के हैं इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ हर उसमें एक पोस्टर दिया हुआ है, ये वो है जो ये बताता है आपको इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या करना होगा। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और ये कोई भी बात बिना किसी प्रमाण के नहीं लिखी गई है। अगर आप बुक के पीछे देखेंगे तो सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, हर चैप्टर के रेफरेंसेस दिए गए हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना कहाँ से ली गई है, ये भी इसमें दिया गया है। तो सब बिल्कुल प्रमाण के साथ में आपके ये किताब है। आपके पास अगर नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये शायद हम सबकी किस्मत अच्छी है कि कुछ और बुक्स, मुझे दिल्ली डिपो से पता लगा कि कुछ किताबें वहाँ पड़ी थी जो हमने मंगवा ली हैं, कल तक हमारे पास पहुँच जाएगी। तो कुछ किताबें फिर आपकी मदद के लिए आ गई हैं, क्योंकि नया एडिशन अभी नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, नया एडिशन इसका भी हम प्रिंट नहीं करवा रहे, लेकिन कुछ किताबें मिल गई हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर करने के लिए आप वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप अभी अगर यहाँ पर अपना नाम और नंबर लिखेंगे तो कल आपके पास फ़ोन आ जाएगा, तो भी आप जैसे ही पैसे जमा करवाएंगे आपके एड्रेस पर वो किताब कुरियर कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा, दिल्ली से कल किताबें हमारे पास पहुंच जाएंगी तो कल आपको कुरियर करवा दी जाएगी। सिर्फ एसिडिटी ही नहीं, इसमें 10 हेल्थ कंडीशंस के बारे में इसी तरह से पूरे सीट्स को दिया गया है। और अभी जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान में जो जितने भी सीट्स पर बात हुई है या आगे होने वाली है, वो सारी की सारी इसी पैटर्न पर इन्हीं किताबों से ली गई है, इस किताब से और मेरी आगे आने वाली अगली किताब से, जो अगले सितंबर के महीने में आपके हाथ में होगी, जो सेकंड किताब जो लिखी जा रही है, जिसमें हम अगली 20 हेल्थ कंडीशंस पर सीट्स पर बात कर रहे हैं।